अगर हम बाबर, अकबर, इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं तो अपना असली हमारा इतिहास है उसके बारे में जानने में क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम क्या है किसी को? यूट्यूब आज के टाइम में हर कोई नहीं चला रहा। सबके पास क्या 4G नेट है कि यूट्यूब पे 24 घंटे बैठे हैं? कोई नहीं है। और इसको हर एक थिएटर में टैक्स फ्री होना चाहिए पूरे देश में। खाली दिल्ली की बात नहीं है, दिल्ली, यूपी, कश्मीर, हर जगह दिखानी चाहिए, मेरा ये मानना है। अब आंखें नहीं खुली तो कभी आंखें नहीं खुलेंगी। पहले भी कहते थे करो ना, करते क्यों नहीं? तो करने की आदत आ गई है तो ये भी फ्री कर दो ना, करते क्यों नहीं? बीजेपी नरेंद्र मोदी अगर जहाँ जुड़ गए उनको सिर्फ विरोधी करना है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई है। मैं तो कहती हूँ ऐसी और मूवियाँ आनी चाहिए ताकि जनता को सच्चाई क्या है वो पता चलेगी। इट इज़ नॉट लाइक जस्ट कि कश्मीर है। जो इतने सालों से कांग्रेस ने नहीं किया था वो मोदी सरकार ने 8 साल में कर दिखाया है। बीजेपी नरेंद्र मोदी अगर जहाँ जुड़ गए उनको सिर्फ विरोधी करना है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई है और जनता को दिला दिए हैं। उसी वजह से सत्ता बनाना चाहते हैं पूरे भारत में, वो बन नहीं पाएगी। जब पंजाब में चले हैं 50,000 करोड़ का पैकेज मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी से, इस मुफ्तखोरी की आदत क्यों डलवा रहे हैं? आप फैक्चुअल मुद्दे पर रहिए ना, जो आप डाटा फ्री कीजिए। आप क्यों बोल रहे हैं यूट्यूब, उनको दूसरे को क्यों बोल रहे हैं यूट्यूब पे डाल दीजिए? आप खुद आपके अंडर में जो है वो काम करिए। आप दूसरे को इजाज़त मत दीजिए, दूसरे को आदेश मत करिए। आपके पास जो है वो आपके पास है ना, आप फ्री कर सकते हैं या डाटा फ्री कर दीजिए, जनता वैसे ही देख लेगी। देखिए वो कहते हैं कि मोदी जी ने 8 सालों में कुछ काम नहीं किया है। आपको लगता है मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया 8 सालों में? अरे वो कितना काम किए हैं ये बताएं। मोदी जी बिना 8 साल काम किए यूपी में सत्ता दोहराए हैं। कहते हैं मोदी जी अपने आप को बताते हैं कि वो बड़ी पार्टी है, लेकिन एक आम आदमी पार्टी के सामने घुटने टेक पार्टी बनना पड़ता है, ऐसे नहीं बड़ी पार्टी हुआ है। ग्राउंड पे काम हुआ है तब बड़ी पार्टी हुआ है। इसके पहले कांग्रेस सत्ता में थी। कांग्रेस क्यों आज जीरो होती जा रही है हर जगह से? इसलिए जीरो होती जा रही है क्योंकि उनका काम करने की क्षमता खत्म हो गई थी। जैसे कोई गाड़ी लीजिए 10 साल बाद उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं रह जाएगी जो स्टार्टिंग में है। तो वही हाल है, कांग्रेस जब थी तो थी, अब नहीं है, अब उसकी खत्म हो गई है। कोई नई पार्टी आएगी बनाएगी, इसी तरह बीजेपी भी करेगी, ये भी जाएगी। मैम आपने कश्मीर फाइल्स देखी? हाँ, अभी केजरीवाल के बयान आपने देखे जिस तरह से वो संबोधित कर रहे थे और उसमें मजाक उड़ा रहे थे मोदी सरकार का कि मोदी जी ने विवेक अग्निहोत्री के मतलब गोद में जा बैठे कश्मीर फाइल्स को लेके। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भावुक का सवाल नहीं है, जो एक्चुअल हुआ है वही दिखाया है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। मैं तो कहती हूँ ऐसी और मूवियाँ आनी चाहिए ताकि जनता को सच्चाई क्या है वो पता चलेगी। इट इज़ नॉट लाइक जस्ट कि कश्मीर है, ऐसे काफ़ी सारे जालियनवाला बाग है, ऐसे काफ़ी सारे। तो ये मूवी सच में आएगी जो हमने बचपन में पढ़ा है क्या ऐसे हुआ है? तो अभी जब एक्चुअल देखते हैं वो हार्ट टच होता है। पहले बस ब्रेन में था, अब ये हार्ट टच होने के बाद बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि मोदी जी कहाँ काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ऐसी तो बहुत मतलब ये इसमें फ्री रहे ना रहे इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं ये पक्का कहूँगी कि सब जनता ने देखनी चाहिए और क्या असलियत है पता चलनी चाहिए। तो इस मूवी में केजरीवाल जी को ऐसा क्या दिख गया जो इतने ठट्ठे मार के हंस रहे थे? आप कह रही हैं भावुक करने वाले सीन्स हैं उसमें? यस, इसमें काफ़ी सारी। अभी देखो जैसी जिसकी सोच, हम किसी की सोच के ऊपर तो बोल नहीं सकते, बट मैं आम जनता की तरफ से बोल सकती हूँ कि ऐसी ज़रूरत है, ऐसी मूवी बननी चाहिए। उनको क्या कहना है उसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, पर इतना बोल सकती हूँ कि अगर वो भी एक इंसान जैसे देखेंगे कि वहाँ पे क्या हुआ है, कश्मीर के जो पंडित जी हैं उन्होंने क्या क्या बेयर किया है, वो तब जाके पता चलेगा। उनके नज़दीक जाओगे तभी पता चलेगा, ऐसे चेयर पे बैठ के नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ है। आपने देखी कश्मीर फाइल्स? हाँ मैंने देखी है। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी है। मतलब ऐसे कुछ सीन्स है जो हमें पता भी नहीं था उनके साथ क्या हो रहा था। बिना वाईफाई के वो लोग रह रहे हैं वहाँ पे, किस हालात में रह रहे हैं, और हमें पहले से पढ़ते थे और बाद में उसके बारे में भूल जाते थे। लेकिन जब मूवी देखने के बाद हमें समझ आता है कि एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या है, तो हम उनके हालात समझ पाते हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो उसको अपोज कर रहे हैं कि ये गलत है, कुछ सीन्स ऐसे नहीं हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने उस पर आवाज़ उठाई है, पर ऐसा नहीं है। उनकी सच्चाई सामने आने के बाद लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है कि मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है? नहीं, मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है 8 सालों में। जो इतने सालों से कांग्रेस ने नहीं किया था वो मोदी सरकार ने 8 साल में कर दिखाया है। टैक्स फ्री क्यों करना है? यूट्यूब पे डाल देनी चाहिए, पूरी दुनिया एक बार में देख लेगी। लेकिन ऐसा क्यों करना चाहिए? ये मूवी अगर देश के बारे में है, जो देश के बारे में है, उसको यूट्यूब पे क्यों डालना चाहिए? बाकी मूवीज़ तो आ रही है ना यूट्यूब पे। तो ये जो मूवी है ये मतलब हम लोगों के हालात तो पता चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? सोमेश नाम है मेरा। केजरीवाल जी को ये लगता है कि अगर हिंदू एक हो गया ना, अगर ये मूवी देख ली तो हिंदुओं के दिमाग में कहीं ना कहीं उनका माइंड मैनिपुलेट होगा कि वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा उन्हें पता है कि जो दर्द हिंदुओं ने झेला है ना, तो हिंदू एक हो गया ना मुझे वोट नहीं मिलेंगी। वो राजनीति करना चाहते हैं यहाँ पे।
तो उन्हें पता है कि भाई कैसे हमें इन्हें तोड़ के राजनीति करनी है, उन्हें अपनी रोटियां सेकनी है राजनीति की। तो इसलिए बोलते हैं कि टैक्स फ्री हो जाए। मोदी को ब्लेम कर रहे हैं, इसको ब्लेम कर रहे हैं कि प्रचार करना बंद करो, आपको शर्म आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। इनके अंदर खुद तो कल नहीं जमाने को सिखाते हैं। तो बस वो ये चाहते हैं राजनीति करना। पर हिंदू आज समझ चुका है, समझदार है, वो कभी भी अब ऐसा कुछ नहीं करेगा, समझदारी के साथ काम लेगा। और सारे लोगों को देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है। और ऐसी मूवी मैं तो कह रहा हूँ बनती रहे और आनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने कहा है कि टैक्स फ्री क्यों करना है, यूट्यूब पे डाल दो सब देख लेंगे। तो जब सांड की आंख आई थी तो क्या केजरीवाल का दिमाग नहीं चल रहा था या फिर यूट्यूब नहीं था? केजरीवाल ऐसी मूवियों पे, ऐसी जो है जो हिंदुओं के पक्ष में है ना, ऐसी मूवियों के लिए बोलेंगे वो नहीं चाहते हैं ना। मैं वही तो बोल रहा हूँ, ऐसे जो समाज में ना ऐसे लोग आ गए राजनीति करने के लिए कि जिन्हें नहीं आना चाहिए, ये ना तोड़ना चाहते हैं समाज को। सच्चाई यही है। तो वो ऐसी मूवियों को नहीं बोलेंगे जहाँ पर लगता है कि हाँ भाई मेरा वोट बैंक है ना जो टूट रहा है इनकी वजह से, अगर हिंदू एक हो गया तो ये बीजेपी के पक्ष में चला जाएगा, उन्हें ऐसा लगता है, इस वजह से बोल रहे हैं। आपका क्या रिव्यू रहा है, कैसी लगी आपको मूवी? काफ़ी अच्छी है, सच्ची घटना जो ठीक घटी है वो दिखाया गया है। पर जो लोग ये कह रहे हैं कि इसको सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को भिड़ाने के लिए ये मूवी बनी है, ये दिखाया जा रहा है, ऐसा आपको लगता है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। जो सच्ची घटना घटी है उसे दिखाया गया है और हिंदू इसे देखकर काफ़ी कुछ अपने इतिहास को फिर से सुधार करेंगे। तो आखिर टैक्स फ्री क्यों नहीं कर दी जाती? केजरीवाल जी कहते हैं ऐसा। ये तो उनके तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अगर वो कहते हैं कि यूट्यूब पर डाल दें तो वो भी अपना प्रचार यूट्यूब पर डाल दें, क्यों होर्डिंग लगाते हैं, वो भी डाल दे यूट्यूब पे। तो ये तो उनका पॉलिटिक्स है, अपना वोट बैंक का पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कुछ नहीं। मैं एक सिंपल एक इंडियन हूँ और मेरे यही मानना है कि देश के हर एक नागरिक को ये मूवी एटलीस्ट देखनी चाहिए। अगर हम बाबर, अकबर इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं तो अपना असली हमारा इतिहास है उसके बारे में जानने में क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है किसी को? मेरे को तो ये समझ नहीं आता। आज की डेट में केजरीवाल अगर बोलते हैं यूट्यूब पे डाल दो, फलाना पे डाल दो, अरे यार इस समय क्यों डालनी है? ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है जो हर एक इंडियन के पास पहुँचना चाहिए। यूट्यूब पे डाल दो तो उस चीज़ की वैल्यू रहेगी है। इतने सोशल टॉपिक पे मूवी बनी है तो एटलीस्ट इसको टैक्स फ्री करके कम से उसकी वैल्यू, हाँ को अगर सरकार ने सपोर्ट कर टैक्स फ्री किया है तो यार किसी ना किसी के माइंड में थोड़ा तो टच करेगा कि यार कुछ ना कुछ तो बात होगी इस मूवी में। तो इसको एटलीस्ट सबकी पहुंच में तभी जाएगी ये, चाहे वो दिल्ली में रहने वाला कोई बंदा हो या फिर गांव में हमारे उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, कोई भी देहात में जो बैठा है वो भी ये देखेगा मूवी। लेकिन यूट्यूब पे हर किसी के पास पहुंच नहीं है ये। लेकिन अगर टैक्स फ्री होगी, उनके लोकल सिनेमा घर में जो सिंगल थिएटर हैं वो दिखा पाएंगे टैक्स फ्री होके, तो फिर वो भी अपने जो नागरिक हैं, चाहे वो माइनॉरिटी है चाहे मेजॉरिटी हैं, जो गरीब जनता है वो भी देख पाएगी। यूट्यूब आज के टाइम में हर कोई नहीं चला रहा। सबके पास क्या 4G नेट है कि यूट्यूब पे 24 घंटे बैठे हैं? कोई नहीं है। किसान के भाई के पास तो इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी खेती बाड़ी को छोड़ के आ पाए। ठीक है, वो अपने पूरे दिन किसान में जाएगा या फिर अपनी खेती बाड़ी छोड़ के मूवी देखने आ जाएगा। लेकिन जब देखिएगा टैक्स फ्री है, उसके बेटे बच्चे कुछ भी कोई बताएगा तो कहे हाँ यार कुछ ना कुछ तो बात है मूवी में। तो एटलीस्ट इस पर बात होनी चाहिए और इसको हर एक थिएटर में टैक्स फ्री होना चाहिए पूरे देश में। खाली दिल्ली की बात नहीं है, दिल्ली, यूपी, कश्मीर हर जगह दिखानी चाहिए, मेरा ये मानना है। क्या नाम है आपका? मोहित शुक्ला। आपने द कश्मीर फाइल्स देखी? देखी थी मैम। ऐसा कोई सीन उसमें दिखा जिसमें आप ठट्टे मार के हंस सकते हैं? आप किसी के सामने मूवी के बारे में बात कर रहे हैं और आप हंस रहे हैं बहुत तेज, ऐसा कुछ है उसमें दिखा? मूवी का मेन मतलब था, जो मोटिव था, आज तक अभी किसी को लोगों को पता ही नहीं चलता कि मोटिव क्या है। सरकार तो अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई है, बराबर रोटी चूल्हे में कैसे जलती है और गैस में कैसे जलती है वो किसी को नहीं पता। बनाने वाली एक माँ होती है। इस फिल्म को बनाने वाला जो है ना, उसने एक सच्चाई दिखाई है और सच्चाई जब देश के सामने आती है तो उसको यूट्यूब पे डालो, चाहे आप किसी पे भी डालो, लेकिन जनता तक जब पहुंचती है और आवाज़ उठनी चाहिए। जब आवाज़ उठती है ना, उसको दबाने वाले बहुत जने आ जाते हैं। ये टैक्स फ्री करने की जो बातें कर रहे हैं, टैक्स फ्री तो आप करो, आप टूल टैक्स पे टैक्स फ्री करो। जो हमारा वहाँ से राशन आता है, किसानों का जो राशन आता है, वहाँ से टूल टैक्स फ्री करो ना। टूल टैक्स फ्री होंगे तो राशन हमारे फ्री आएगा। सबकी जो आप देख रहे हैं इस टाइम पे, जो 1 रुपए की चीज़ आती थी, स्कूल हम 5 रुपए लेके जाते थे और खुश होके आते थे। आज के टाइम पे बच्चा 20 रुपए लेके जाएगा ना तो अपनी खुशी से वापस नहीं आता वो। तो आप बताएं कि कश्मीर फाइल जो है मूवी बहुत अच्छी मूवी है, सबको देखनी चाहिए। ये हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का तरीका है, लड़ते रहेंगे हमेशा। अब आंखें नहीं खुली तो कभी आंखें नहीं खुलेंगी। तो आखिर केजरीवाल जी को ऐसा क्या दिख गया जो अपने सभा को संबोधित करते हुए ठट्टे मार के हंसते हैं, बाकी उनके साथ जो मौजूद होते हैं वो लोग भी हंसते हैं इस पे? मैम वो तो पहले भी कहते थे करो ना, करते क्यों नहीं? तो करने की आदत आ गई है, उनको चिल्लाने की आदत आ गई है। गले में ना पहले कुछ नहीं था, अन्ना हजारे के साथ में बैठे हुए थे,
आज झाड़ू मिल गया मारने के लिए, आज पंजाब चले गए, अन्ना जी कहाँ चले गए? हवाई चप्पल से चल रहे थे, हवाई यात्रा कर रहे हैं, बोले हवाई चप्पल पे ही चलेंगे, आज हवाई यात्रा कर रहे हैं। अब इससे बड़ा क्या चाहिए? जो भी बोलते हैं पलट जाते हैं, बोले हवाई चप्पल पे चलेंगे, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, इकोनॉमी क्लास में चल रहे हैं, बढ़िया जूता है। फ्री करने की आदत हो गई है तो ये भी फ्री कर दो ना, करते क्यों नहीं? इनके वर्ड है करो ना, करो ना, करो ना, करते करते कोरोना लेके आ गए, 2 साल में सबको बेरोजगार कर दिया। आप लोग ही घूम रहे थे, हम लोग तो घर में बैठे हुए थे ना, लोगों को राशन पहुंच रहा था, जो राशन पहुंचा रहा है वहां से चोरी हो रहा था, कहाँ गया? कहते हैं भाजपा, क्यों नहीं? कहते हैं भाजपा अपने आप को बड़ी पार्टी दिखाती है और पंजाब में जाके जो है सिमट गई। मैम देखो, जो वहाँ का सिख है ना, उनको बहुत अच्छी राजनीति जो करनी थी, जो आम आदमी पार्टी को मिली है, वो देख रहे थे कि दिल्ली में क्या क्या फ्री है। उन्होंने दिल्ली की तरफ देखा कि क्या क्या फ्री है। ऑटो में क्या फ्री, ऑटो वालों को पैसे मिल रहे थे, ठीक है। आप वहाँ पे यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बसों के अंदर फ्री चल रहा है, लोगों के कैमरे लगे हुए हैं, गली गली में वाईफाई फ्री है। तो वाईफाई फ्री है, वाईफाई चलता कब है?